हेलो एवरीवन। मेरा नाम है साहिल और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर फार्मिंग। ना जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मतलब हमारी फार्मिंग के ऊपर ही कुछ डिसीजन बताता है, उसके बारे में कुछ बताता है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो पूरी फार्मिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये खाली फार्मर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए। जैसे कि इंडो फार्मर्स हो गए, नॉर्मल फार्मर्स हो गए, और साथ ही साथ जो घर पे फार्मिंग करते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि घर पे टेरेस गार्डन हो गए, किचन गार्डन हो गए, जो उन सब जो ये क्रॉप ग्रो करते हैं घर पे, इन सब के लिए। तो जो हमारी प्रोजेक्ट है वो बेसिकली 5 मॉड्यूल कंटेन करता है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है वेदर मॉड्यूल। सेकंड हमारे पास है एआई क्रॉप सॉइल हेल्थ मॉड्यूल। थर्ड हमारे पास है क्रॉप प्राइस। फोर्थ हमारे पास है बेस्ट टाइम टू प्लांट द सीड। और फिफ्थ हमारे पास है फायर अलर्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको नाम पता चल रहा होगा वेदर मॉड्यूल, मतलब ये हमारे को एक वेदर के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली ये पूरी मॉड्यूल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला सराउंडिंग वेदर। सराउंडिंग वेदर जैसे कि ये पूरे के पूरे सराउंडिंग का, मतलब बाहर जिस भी एरिया में आप हो उस पूरे एरिया का या आपको वेदर और पूरा मतलब टेम्परेचर, वेदर, सब कुछ आपको बताता है। ये खाली आज का नहीं, अप टू 5 डेज़ फोरकास्ट भी देता है कल का, और अच्छे से अप टू 5 डेज़ फोरकास्ट देता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये सेम चीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब गूगल का जो वेदर ऐप है और वो भी तो ये काम करता है, वो भी तो हमें फोरकास्ट देता है। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर हमारा उससे डिफरेंट है। अब हम डिफरेंट कैसे हो सकता है? जो गूगल का वेदर ऐप है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट होता है। सुबह, जैसे सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, हमारा हर घंटे होता है। और अगर आप हमारे वेबसाइट का प्रीमियम लेते हो तो आपके लिए हर 10 मिनट बाद अपडेट होगा। मतलब हर 10 मिनट बाद बाहर सराउंडिंग में जो करंट वेदर होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा अगर आप प्रीमियम लेते हो तो। और ये हो गया हमारा वेदर मॉडल का एक पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हमारा सेकंड पार्ट है जो है रियल टाइम रूम और रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम। मतलब ये सीधा सीधा रियल टाइम रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा किसके लिए? इंडो फार्मर्स के लिए। अब हेल्प कैसे करेगा? तो हेल्प अब ये ऐसे करेगा कि इंडो फार्मर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले तो समझते हैं इंडो फार्मर्स होते क्या है। इंडो फार्मर्स वो फार्मर्स हैं जो सर्दियों की क्रॉप गर्मियों में ग्रो करते हैं और गर्मियों की सर्दियों में। तो अब उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है अपने क्रॉप को अच्छे से उसको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। तो जो उनके लिए सेंसर अवेलेबल है मार्केट में, जो उनको रियल टाइम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बताता है, वो उसका नाम है ETH99TH। ये कॉस्ट करता है अराउंड 3000, 2900 के अराउंड ये कॉस्ट करता है। अप्रॉक्स 3000 ही मान लो। और ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा कॉस्टली है। 3000 का है, थोड़ा कॉस्टली है। पर जो हमारा है वो क्या करेगा, ये कॉस्ट करेगा अंडर 1000। और ये आपको खाली रियल टाइम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर नहीं बताएगा, ये आपको फायर अलर्ट भी देगा, जो हमारी लास्ट मॉड्यूल है। और फायर अलर्ट कैसे देगा? वो भी देगा बिना सिम के। तो फायर मॉड्यूल में ही हम उसको समझेंगे कि वो बिना कैसे दे रहा है। तो डेमो के लिए मैं आपको अपना जो मेरे वो IoT बॉक्स है, मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली पूरा बॉक्स, इस बॉक्स का अभी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, बट जब ये पूरा मतलब अभी ये टेस्टिंग में है, जब ये पूरा बन जाएगा तो ये बिल्कुल हो जाएगा हाफ, मतलब ये क्यूब की शेप में होगा, लगभग इतना, हाफ, करीब करीब। दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपको रियल टाइम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा है रूम की। अब आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल है सॉइल हेल्थ रिकमेंडेशन। अब सॉइल हेल्थ रिकमेंडेशन से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब ये सॉइल के बारे में बताएगा। अब सॉइल के बारे में कैसे बताएगा, अब उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं NPK सेंसर। वो क्या करेगा, सॉइल के अंदर से जो मेन चीज़ें होती है वो लेगा, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मॉइस्चर और pH, ये सब कुछ नॉर्मली लेगा। और ये देगा AI को। मतलब हमारी वेबसाइट में AI इंटीग्रेटेड है, वो देगा उसको। और AI हम आपको बताएगा कि आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है, मतलब सॉइल की हेल्थ अच्छी है, पुअर है, या फिर एवरेज है। तो अब इसको इसने इसने आपको ये तो बता दिया। अब इसके साथ साथ आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट
मतलब एग्जांपल के लिए हम 10 लीटर का पॉट लेते हैं। अब उस 10 लीटर के पॉट में कितना अमाउंट आपको डालना चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये आपको दोनों फर्टिलाइज़र बताएगा। और आपको बताएगा कि इतना इतना अमाउंट ऑर्गेनिक डाल सकते हो या फिर इतना अमाउंट आप इनऑर्गेनिक डाल सकते हो अपनी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारी सेकेंड मॉड्यूल। अब आते हैं अपनी थर्ड मॉड्यूल पे। तो बेसिकली अपनी थर्ड मॉड्यूल ये है क्रॉप प्राइसेस। मतलब ये आपको पूरी की पूरी क्रॉप प्राइसेस बताएगा कि रियल टाइम क्रॉप प्राइस बताएगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है क्रॉप का इस टाइम। तो ये मोस्टली हेल्प करेगा हमारा इंडो फार्मर्स को, नॉर्मल फार्मर्स को। वेल कैसे करेगा? इंडो फार्मर्स को, इंडोर जो इंडो फार्मर्स होते हैं वो भी क्रॉप ग्रो करते हैं, मतलब गर्मियों की सर्दियों में, सर्दियों की गर्मी में, तो उनको भी तो क्रॉप सेल करनी है अपनी। तो वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट, हमारी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की मदद से पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है, कल क्या प्राइस था, सब कुछ, मतलब उनको सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और दूसरा, फार्मर्स को तो हेल्प करेगा ही करेगा। कहाँ फार्मर को मतलब एक प्लेस से, मतलब अपने गांव से शहर में आना पड़ता था और उनको वहाँ पे प्राइस देख के ट्रेड करना पड़ता था, पर आप जब उन लोगों को यहीं पे आप वो चीज़ मिल रही है बैठे बैठाए, जब उनको दिखेगा कि हाँ प्राइस ज़्यादा, तो वो वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। ये है अपनी थर्ड मॉड्यूल। अब आते हैं अपने फोर्थ मॉड्यूल पे। तो अपनी फोर्थ मॉड्यूल है बेस्ट टाइम टू प्लांट द सीड। बेसिकली ये मॉड्यूल क्या करती है, ये एरिया के, मतलब जैसे अभी हम मेरठ में हैं, तो मेरठ का जो करंट टेम्परेचर चल रहा है उसके हिसाब से उसको लेगा, प्लस सॉइल की जो कंडीशन है उसको लेगा। मतलब सॉइल का पीएच कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या क्या उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में है, वो सब कुछ लेगा। और उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा कि आप इस टाइम ये क्रॉप ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी सॉइल का थोड़ा पीएच ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है और फास्फोरस एवरेज है, तो हमारी वेबसाइट आपको रिकमेंड करेगी कि आप मैंगो ग्रो कर सकते हो मेरठ में, मैंगो ट्री। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट मॉड्यूल पे, फिफ्थ मॉड्यूल पे, जिसका नाम है फायर अलर्ट मॉड्यूल। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ तो है फायर से रिलेटेड, कुछ तो आग से रिलेटेड है। जी हाँ। तो इसके समझने के लिए बिल्कुल एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए फिर से हम अब फिर से हम लोग आते हैं अपने इंडो फार्मर्स के पास। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। इंडो फार्मर्स की जो लोकेशन होती है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, बहुत बड़ा वेयर हाउस टाइप होता है। उसमें हर एक पूरी रो में शेल्फ टाइप बनी होती है जिसके अंदर सारी क्रॉप्स ग्रो होती है, और वो बाहर उसमें मिरर लगा होता है जिसकी तरफ, जिससे हम उसे देख सकते हैं बाहर से। और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है 180 वाट का बल्ब। 180 वाट का कौन सा, जो ब्राउन वाले बल्ब आते थे पहले, वो वाला बल्ब यूज़ होता है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने के लिए। तो अब वो बल्ब क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा ओवरहीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट है उसकी लीफ थोड़ी ज़्यादा ओवरहीट होती है, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक छोटी चीज़ ने आग पकड़ी, वो बढ़ते बढ़ते तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ पे बढ़ सकती है ना। तो उससे ये नुकसान हो सकता है कि पूरा का पूरा वेयर हाउस जल सकता है। तो उसको देखते हुए हमने ये फायर अलर्ट मॉड्यूल का यूज़ करने का सोचा है। और ये तो हो गया एक अपना ये तो हो गया अपना एक इंडो फार्मर्स के लिए। अब आते हैं हम अपने घर पे, मतलब टेरेस फार्मिंग पे। अब जैसे कि टेरेस फार्मिंग पे आपने सुना होगा, देखा होगा, क्या हो सकता है किसी के घर में भी लोग कोई करता हो, और उसके वहाँ पे यूज़ होता है शेड। क्रॉप्स एक, मतलब छत के ऊपर शेड टाइप है, उसके नीचे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो उस शेड से कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह होता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है। और या फिर एक आधा केस, सिर्फ एक आधा केस ऐसा है भी कि छोटी सी शेड से धूप का एक स्पॉट आ रहा है और वो प्लांट के ऊपर जा रहा है, और प्लांट ने आग पकड़ ली और जिससे काफ़ी सारा नुकसान हो गया। ये आप चेक कर सकते हो कि एक ऐसे पर्टिकुलर न्यूज़ भी है जिससे ऐसे आग लगी थी एक टाइम पे। तो इससे बचने के लिए हमारा जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप उस जगह पर रख दो। ये क्या करेगा, अगर कहीं पे आग लगती है तो ये आपको अलर्ट देगा। अब अलर्ट आपको कैसे देगा, ये कॉल करेगा ट्रू प्री सेव्ड नंबर पे। पहला होगा यूज़र का, मतलब जो भी इसका ओनर है जो इसे यूज़ कर रहा है, पहला नंबर होगा उसका। दूसरा होगा नियरेस्ट फायर स्टेशन, ठीक है। फायर स्टेशन में कॉल जाएगा, कॉल में पूरा एक मैसेज होगा कि ऐसे ऐसे आग लगी है तो आप जल्दी से आइए, ऐसा कुछ। दो लोगों के पास कॉल जाएगा, एक यूज़र पे, एक नियरेस्ट फायर स्टेशन पे।
और साथ ही साथ क्या करेगा ये, हमारी वेबसाइट के ऊपर एक पूरा का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करेगा कि किस जगह पे आग लगी है, कौन सा पॉइंट है। और मेन फीचर पे अब हम इसके आते हैं, तो मेन फीचर इसका ये है कि जैसे कि ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी, मतलब कहने का मतलब है ये छत पे हो सकता है, किसी के वेयर हाउस हो सकता है इंडोफार्मा के। तो अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा आपके कि कॉल कर रहा है तो हो सकता है सिम का यूज़ कर रहा हो, कॉल करने के लिए बेसिकली वही यूज़ होती है ना चीज़ें, मतलब नॉर्मल सिम से तो कॉल होगा। तो वो क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक ठीक है, बट अगर हम उस सिम को यूज़ करते तो क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर ये बॉक्स चोरी हो जाता है तो चोर तो इसे लेके चला जाएगा, और जब चोर इसे खोलेगा तो उसको बैटरी तो उसे कुछ काम आने की नहीं, हाँ बट एक सिम कार्ड जो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है किसी भी किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करने में। मतलब वो सिम से किसी को धमकी दे सकता है, मतलब XYZ आपको पता ही है। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने इसमें से सिम ही रिमूव कर दी, मतलब इसमें सिम है ही नहीं। ये कॉल करेगा विदाउट सिम, और दो लोगों को कॉल करेगा, एक यूज़र को और एक करेगा नियरेस्ट फायर स्टेशन को, और दोनों को अलर्ट देगा कि हाँ इस लोकेशन पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस लोकेशन पे ऐसे ऐसे आग लगी है। तो एक बार और मेन चीज़, जैसे कि ये इंडो फार्मर्स और अर्बन फार्मिंग के लिए बनाया है, तो इसकी कॉस्ट भी उस हिसाब से रखी गई है कि इसे हर एक यूज़र यूज़ कर पाए, मतलब इंडो फार्मर भी, अर्बन फार्मर्स भी और रूरल फार्मर्स भी। अर्बन फार्मर में अपने समझ के ना आप कौन आए, टेरेस गार्डन, हम लोग जो घर पे फार्मिंग करते हैं थोड़ी बहुत, वो लोग। अब आते हैं हम एक मेन चीज़ पे, अब आते हैं एक मेन चीज़ पे। अब वो मेन चीज़ क्या है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत लोग फार्मिंग करते हैं घर पे, तो फार्मिंग करते हैं तो किसी किसी को अब फार्मिंग करते हैं, ठीक है, फार्मिंग तो घर पे हम कर रहे हैं, तो हम सॉइल की हेल्थ करने के लिए तो अभी सोच रहे हो कि सॉइल की हेल्थ मेंटेन करने के लिए घर पे फार्मर भी तो आ सकते हैं, उनको वो भी तो हर वीक आते हैं, वो भी तो करते हैं। हाँ करते हैं, वो आपको पर चार्ज, मतलब पर डे का चार्ज जो भी सब कुछ करेंगे वो अराउंड 200-250 रुपये तो वो आपसे लेंगे ही लेंगे, और प्लस वो आ रहे हैं वो भी वही चीज़ डालेंगे, और हो सकता है कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि क्या चीज़ कैसे ठीक करनी है, बट एक एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिल रहा है जिसमें बस आपको वो चीज़ डालनी है, तो ना आपको मेहनत करनी पड़ रही ज़्यादा, प्लस आपके पर वीक जो 200 रुपये लग रहे थे उस प्लांट को अच्छे से रखने के लिए, मतलब वो आके क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर तो डालेंगे उसके अंदर, और कुछ तो करते नहीं है। तो वो भी तो हम काम कर सकते हैं, मतलब हमारा एआई आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है कि आप कितनी अमाउंट उस चीज़ का डाल सकते हो जिससे आपकी सॉइल की हेल्थ अच्छी हो और आपका प्लांट और अच्छे से ग्रो करे। तो एक तरफ ये है कि आपके पर वीक जो 200 रुपये लग रहे थे ये आपके वो बचा रहा है। सेकंड चीज़ इसमें फ़ायदा ये है कि जो काम वो कर रहा था, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से कर रहा था, और वो डाल रहा था, कितना डाल रहा था, मतलब जैसे कभी मान लो एक मुट्ठी डाल दिया या ऐसे करके डाल दिया, बट यह आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है कि जैसे कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो वो 10 ml डालना है, 15 ml डालना है, 20 ml डालना है, ऐसा। तो मतलब ये पूरा का पूरा आपको सेल्फ डिपेंडेंट, जैसे किसी किसी को ऐसा शौक होता है कि अपना जो प्लांट है उसका ध्यान हम खुद रखें, सब कुछ हम खुद करें, तो ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ उन्हें बताएगा, मतलब उनके पास सीधा सीधा बोला जाए तो उनके पास नॉलेज नहीं है, जैसे फार्मर्स के पास हमारे नॉलेज है, बट अर्बन फार्मर्स के पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज कहने का मतलब फार्मर्स को तो अनुभव है कि वो मिट्टी की देख के बता दे कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, क्योंकि वो कई पीढ़ी से खेती करते हुए आ रहे हैं, बट जो अर्बन फार्मर्स है वो तो ये नहीं कर रहे, हम तो शहर में, हम तो सिटीज़ में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं कि कितने अमाउंट क्या डालना है, कितना अमाउंट क्या डालना है। तो बेसिकली ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में भी हेल्प कर सकता है कि आपको पता होगा कि क्या चीज़ कितनी डालनी है और कितना किस चीज़ से आपको मदद मिल सकती है, और ये आपकी क्रॉप्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने में और उनकी अच्छी ग्रोथ में, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने में, ये सब कुछ हर एक चीज़ में आपकी बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो ये बेसिकली अपना प्रोजेक्ट था जिसका नाम है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर फार्मिंग, एंड थैंक यू।